माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। उदाहरण के लिए, जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक नए शब्द जिसको ग्रामर में कंजंक्शन कहा गया है उस शब्द से जोड़कर दोनों वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कम से कम दो भाग होते हैं। एक भाग को मेन क्लॉज अथवा प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और उसके दूसरे पार्ट को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसमें से पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। आज हम नाउन क्लॉज बनाने की विधि क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं। उसमें से पहला सेंटेंस है दिस इज ट्रू, दूसरा सेंटेंस है द अर्थ इज ए प्लैनेट। इन दोनों सेंटेंसेस को हम एक नए सेंटेंस में चेंज कर देते हैं तो हमें इसमें एक कंजंक्शन जिसको हम कनेक्टिव भी कह सकते हैं का यूज़ करना पड़ेगा। यानी इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इट्स ट्रू दैट द अर्थ इज ए प्लैनेट। इस सेंटेंस में इट इज ट्रू को मेन क्लॉज कहा जाता है, दैट द अर्थ इज ए प्लैनेट को नाउन क्लॉज कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों में हमने एक नया शब्द यूज़ किया है, वो शब्द है दैट। इसका मतलब नाउन क्लॉज बनाने के लिए यानी दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बनाने के लिए दैट की यूज़ की जा सकती है। इसके अंतर्गत आपको एक बात और ध्यान में लाना चाहिए कि जैसे कि हमने जो देखा, हमारे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है दिस इज़ ट्रू। जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर आंसर बनाया तो हमने लिखा इट इज़ ट्रू। ये क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हैसियत से ये सिंपल सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस से जुड़ जाते हैं तो दिस डिलीट हो जाता है और उसके स्थान पर इट का यूज़ करना चाहिए। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इस पूरे वाक्य में हम देखें कि जैसे पहले भी हम देख चुके हैं, अब हमें ये बताना है दूसरे व्यक्ति को कि इसमें नाउन क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, दैट द अर्थ इज ए प्लैनेट, ये एक सेंटेंस को जोड़ा गया एक नया सेंटेंस है। जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया गया है। इस कारण से दैट से लेकर के प्लैनेट तक यानी दैट द अर्थ इज ए प्लैनेट नाउन क्लॉज कहलाता है। और नाउन क्लॉज बनाने के लिए हमें दैट के अलावा और भी कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। और ये सभी कंजंक्शंस हमारे सामने जो सेंटेंसेस आते हैं उसके नेचर पर डिपेंड है। यानी सबसे पहले हम इसको देखें, यानी इट इज़ ट्रू दैट द अर्थ इज ए प्लैनेट। इन दोनों वाक्यों को हम देखें तो ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव टाइप के मीनिंग दे रहे हैं हमको। जब हम अफर्मेटिव टाइप के मीनिंग वाले दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो मोस्टली दैट को कंजंक्शन यानी कनेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलें
दूसरे सेंटेंस की ओर। यदि कोई कहता है आई डोंट नो माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट, यानी हमारे सामने दो सेंटेंसेस आ गए हैं। आई डोंट नो दिस, माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट। इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव में है, दूसरा सेंटेंस माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट अफर्मेटिव तो लगता नहीं है, लेकिन प्योरली नेगेटिव भी नहीं है। ये दोनों श्रेणी में इस सेंटेंस को एक डाउटफुल सेंटेंस के नाम से हम समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान देना है कि यदि जो पॉसिबल आउटकम है उस आउटकम के बारे में हमें पक्का पता नहीं होगा, उस स्थिति में हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शंस हमारे सामने उपलब्ध है। वो दोनों में से कोई एक का यूज़ करना चाहिए और वो दोनों हैं इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर में से किसी एक को यूज़ करते हुए हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा नया सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट नो वेदर माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट। यहाँ पर ये और नॉट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी इस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वेदर आ पाएगा। अब इसमें देखने वाली एक बात और है, हमारा जो मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज में से यानी जो सेंटेंस मेन क्लॉज बना उस सेंटेंस में से एक शब्द गायब हो गया है और वह शब्द है दिस। और इस सेंटेंस में और इसके पूर्व के सेंटेंस में दोनों को आप देखें तो इससे पूर्व जो सेंटेंस दिया गया था उसमें दिस था और उस दिस को इट ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन इस वाक्य में दिस को पूर्ण तरीके से डिलीट किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं आई डोंट नो दिस, उस सेंटेंस में से हमें पूरी तरीके से कोई मीनिंग प्राप्त नहीं हो रही है। यानी वहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है दिस, वो दिस शब्द हमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि आई डोंट नो वाट होता है। इस कारण से हमें यह समझ लेना चाहिए दिस इज इक्वल टू द सेकेंड सेंटेंस, यानी जो भी बात सेकेंड सेंटेंस में कही गई है वही है दिस। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दिस की आवश्यकता हमें नहीं होती है, क्योंकि उसके स्थान पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो सेकेंड सेंटेंस के रूप में उपयोग में आया है उसको माना जा सकता है। अब हम देखें कि हमने जो लिखा आई डोंट नो वेदर माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। इसमें एक मेन क्लॉज है और इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वेदर से स्टार्ट हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज वेदर से स्टार्ट हुआ है तो वेदर मोस्टली नाउन क्लॉज बनाता है। इस कारण से हम इस सेंटेंस में से यदि नाउन क्लॉज को निकाल कर यदि बताना चाहते हैं तो हम बताएंगे वेदर माई फ्रेंड विल हेल्प मी और नॉट।